समाधान। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आपको विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवास सत्संग भोपाल नगरी के 1100 क्वार्टर स्थित महावीर नगर के वर्धमान जिनालय के पावन परिसर में चल रहा है। जब से गुरुदेव के पावन चरण भोपाल की धरती पर पड़े हैं, 1100 क्वार्टर ही नहीं, पूरा भोपाल तीर्थमय हो गया है। प्रतिदिन देश और विदेश से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा हुआ है। आज भी हमारे बीच पूरे देश से कई विशिष्ट महानुभाव श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। हम सब उन सबों का जो यहाँ उपस्थित है, उन सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं भोपाल के समाज की ओर से, और उन सभी दर्शकों श्रोताओं का भी जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका अभिनंदन करते हुए मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पवन जी जैन, जो एडिशनल डीजीपी हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं। और उसके बाद बंधुओं, आज हमारे बीच रामटेक से प्रतिभा स्तरी से बहनें आई हुई हैं, वो कुछ अपनी बातें आपके समक्ष रहेंगी। मुनि संघ के चरणों में नमन करता हूं। नमोस्तु महाराज जी। अभी आज आपने कुछ अधिकारी और कुछ जो श्रेष्ठी वर्ग था उसके बीच में गुणायतन की पूरी एक परिकल्पना पर प्रकाश डाला। अभी तक जो हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे हम मूर्तियाँ देखते हैं, भव्य शिल्प देखते हैं, लेकिन जैन दर्शन के बारे में उस तरह का एक जो परिकल्पना की गई है कि वो 4D हो, 4 डायमेंशनल हो, एक बड़े पर्दे पर पूरी आत्मा से परमात्मा की यात्रा, आत्मा से परमात्मा के मिलन तक और समोसरण की जो राइड की बात है, निश्चित रूप से जैन दर्शन को एक वैश्विक दृष्टि मिलेगी और पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से ये पहला इस तरह का प्रकल्प होगा जहां किसी दर्शन के बारे में पूरी दुनिया जान पाएगी। मेरी शंका एक अलग दृष्टिकोण से है महाराज जी। भारत भूमि पर जब जब आक्रमण हुए थल के माध्यम से, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे तुगलक हो, चाहे खिलजी हो या जलालुद्दीन बाबर हो, ये सब थल सीमा से आए और इन्होंने भारत की सभ्यता पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ की संस्कृति से पराजित होकर यहीं इनकी पीढ़ियां बस गईं। फिर एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एक व्यापारी के रूप में जल मार्ग से आई, बंबई, कलकत्ता, मद्रास होते हुए उन्होंने दिल्ली पर सत्ता हासिल की और इस सभ्यता और संस्कृति को तोड़ने का एक सिलसिला शुरू किया, अर्थव्यवस्था को तोड़ने का किया, जिसमें हम लोग हमेशा कहते रहे कि कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो आक्रमण हो रहा है ये जल और थल के माध्यम से नहीं हो रहा, ये आक्रमण महाराज जी नभ के माध्यम से हो रहा है। आकाशीय चैनलों के माध्यम से, हमारे टीवी के माध्यम से, हमारे स्मार्टफोन में व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति को हमारी युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग में उतारा जा रहा है। यह खतरा मैं समझता हूं उस जल और थल के आक्रमण से बड़ा है। तो ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए भारत की संस्कृति को कि ये जो नव के माध्यम से हमारी पीढ़ी को पश्चिम के संस्कारों में रंगने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम युवा पीढ़ी को भ्रमित होने से बचा सकें। बहुत ही गंभीर विषय को आपने रेखांकित किया है। ये सच है कि हम मुगलों और अंग्रेजों के गुलामी में भी उतना नुकसान नहीं पाए जितना आज आज़ादी के दिनों में भोग रहे हैं। उन्होंने हमारी सत्ता के साथ खिलवाड़ किया, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, किंचित अंशों में हमारी सभ्यता को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन
हमारी सांस्कृतिक विरासत को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो उससे प्रभावित होकर यहीं बस गए। पर वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी ऊपर एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आक्रमण है, प्रहार है। अब संस्कृतियों के इस प्रसार में सब कुछ छिन्न भिन्न हो रहा है। इसके प्रति जब तक हम गंभीर और सावधान नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपने पूछा युवा पीढ़ी को इससे बचाने के लिए क्या करे। इसका एक ही मंत्र है, वह है सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण। बच्चे बच्चे के हृदय में हम सांस्कृतिक निष्ठा जगाने का उपक्रम करें। अगर उनकी सांस्कृतिक निष्ठा जग जाती है तो आज चाहे कितना भी अपसंस्कृतियों का प्रसार हो, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। आज के इस विषम दौर में भी बहुत सारे युवक हैं, युवतियां हैं जो इन सब के दुष्प्रभावों से बड़े दूर हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने का प्रयास करें, जिससे लोगों के हृदय में सांस्कृतिक गौरव जागे और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जागे। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि आज हम नहीं संभले तो आने वाला कल उज्जवल नहीं होगा। हमने मुगलों के आतंक को सहा, अंग्रेजों की गुलामी भोगी, उससे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि आज हो रहा है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिस पर गंभीरता से विचार अपेक्षित है। बंधुओं, हमारे बीच रामटेक से आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से गठित प्रतिभा स्त्री की बहनें आई हैं जो अपनी कुछ बातें आपको समक्ष रखेंगी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रिपु दमन सिंह जी, IFS मध्य प्रदेश। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, मंचासीन मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज जी की, 3.9 करोड़ मुनि राजों की। मुनि श्री आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए अभी जो प्रश्नकर्ता जो यहाँ बात करके गए, उसी बात को हम लोग यहाँ पहुंचाने आए थे कि आचार्य श्री के भावों को मुनिराज गण, आरिका माताएं सब अपनी मंच से पहुंचाते आए हैं। उसी क्रम में प्रतिभा स्थली एक परिवार है जो आचार्य श्री के भावों को आगे तक जनता तक प्रेषित करने का भाव रखता है। अभी जैसा प्रश्नकर्ता जी ने पूछा कि हमारे यहाँ जो पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला इतना हो गया, उसका क्या समाधान है, तो आचार्य श्री के भावों को हम यहाँ रखना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति का गौरव हम सब जानते कि पूरे विश्व में है, था, और वो इसलिए था कि वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो नैतिकता हर इंसान के अंदर बसती थी। पर कुछ कारण ऐसे बने कि हमारे शैक्षिक पतन होते गए, मतलब जल थल सेना नभ सेना हमें नहीं हरा पाई, पर कुछ विदेशी आकाओं ने हमारी कमजोरियां भांप ली और इस तरह से उन्होंने हमें प्रभावित किया कि हम उनकी धारा में बहने लगे। तो संक्षिप्त परिचय की, जहां हमारे घरों में, हर गांव में गुरुकुल होते थे और जो हमारे धर्म शिक्षण गुरु होते थे उनका कैसे हिराश हुआ, ये आपको बताने का प्रयास हम करना चाहेंगे। लॉर्ड मैकॉले हमारे देश में आया, उसने एक एक्ट बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसने इसकी ड्राफ्टिंग की। उससे पहले 8 साल तक पूरा भारत का सर्वेक्षण इन्होंने किया। उस सर्वेक्षण में थॉमस मुनरो और GW लैट्रॉन नाम से 2 व्यक्ति हुए। उन्होंने पूरे भारत वर्ष का सर्वेक्षण किया। एक पूर्व दिशा की ओर गए और एक दक्षिण दिशा में बढ़े। उन्होंने पाया कि यहाँ 100% साक्षरता है, यहाँ कोई भी बिना पढ़ा लिखा नहीं है। उस समय हमारे देश में 7,50,000 शहर होते थे, छोटे छोटे गांव और शहर सब मिला के। उनमें 7,38,000 गुरुकुल थे, मतलब एक भी गांव ऐसा नहीं कि जहां पे गुरुकुलों की स्थापना ना हुई हो। जब लॉर्ड मैकॉले ने देखा कि यहाँ तो हर व्यक्ति साक्षर है और यहाँ की जो एजुकेशन है वो हाई क्वालिफाइड सोसाइटी, मतलब इंस्टीट्यूट्स यहाँ बसते हैं, तो वहाँ पे जाके उसने यूरोप में जाके वहाँ की संसद में भाषण दिया
कि अगर हमें भारत को गुलाम बनाना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को सांस्कृतिक रूप से इस तरह से बदलना होगा कि ये दिखने में तो भारतीय होंगे पर अंग्रेजियत इनके अंदर वास करेगी। तो आज उस अंग्रेजियत का प्रभाव हम अपने ऊपर देख रहे हैं कि हमें अपनी मातृभाषा का बोलने का गौरव इतना नहीं होता जितना हम अंग्रेजी में कुछ शब्द कहते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। तो उस लॉर्ड मैकॉले ने उस ड्राफ्टिंग में यही कहा कि हमें यहाँ की शिक्षा पद्धति पूरी ध्वस्त करनी है। जैसे कोई खेती करता है तो पूरे पहले खेत को जोतता है, तो हमारे विश्वविद्यालयों को संस्कृत को भाषा को इन्होंने गैर कानूनी करार दिया, उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जितनी भी सहायता जनता से हमें प्राप्त होती थी, चूंकि गैर कानूनी हो गए वो विश्वविद्यालय, तो वो सारी सहायता मिलना हमें बंद हो गई। इसके कारण हमारे सारे विश्वविद्यालय, उनमें पढ़ने वाले बच्चे, गुरु लोग जो भी थे, सबका हिराश होता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत अपने क्रिश्चियन स्कूल्स खोले। उसका प्रभाव हम आज देख रहे हैं कि जब बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में जाता है तो उसके अंदर हमारे भारत का कोई गौरव जागृत नहीं होता, उसके अंदर मंशा नहीं होती कि मैं भारत की वास्तविकता को जानूं कि हमारा प्राचीन इतिहास क्या था। आज वो जब अंग्रेजी में सब कुछ पढ़ता है तो उसे हिंदी का ज्ञान नहीं होता। तो उस भाषा का परिचय ना होने से उसको हमारे सुगुरु, सुदेव, सुधर्म इनके प्रति कोई गौरव भी नहीं होता। और जब इनके प्रति गौरव ही नहीं होगा तो सब अपने हिसाब से जीना पसंद करेंगे, अपनी आज़ादी को पसंद करेंगे। और आज़ादी के मायने कुछ और ही हैं उनके, कि वो गठबंधन वाले परिवार में रहना नहीं चाहेंगे, संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहेंगे। तो हमारा एक मानसिक पतन होता जा रहा है, हम अपने संस्कारों से बहुत दूर हो रहे हैं। इसके लिए छोटी सी अपील है कि हम मानसिक क्रांति करें। जैसा मुनिश्री ने अभी कहा कि हम बड़ी निष्ठा से इस अनुष्ठान का पालन करें कि हमारी युवा पीढ़ी हमसे जुड़ी रहे। वो धर्म के संस्कार जो आज आप में दिखते हैं, आज लगता है कि यहाँ जैन समुदाय बैठा है, पर अगले कुछ सालों में कोई यहाँ बैठा होगा कि नहीं, मतलब एक प्रश्न चिन्ह होता है। क्योंकि युवाओं को अपनी पढ़ाई से, अपने जॉब आदि से फुर्सत नहीं, तो फिर इस धर्म को जानने वाले, संस्कृति को जानने वाले आगे पीढ़ी में होंगे कि नहीं। एक चिंताजनक विषय है, जब भगवान महावीर हुए उनके 300 वर्ष बाद हमारी जैन समुदाय की पॉपुलेशन जो थी वो 40 करोड़ थी, और आज हम सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मात्र 45 लाख रह गए। जैसे पारसी समुदाय का हुआ, आज वो केवल 1,65,000 हैं, जिसमें से भारत में 65,000 समुदाय मतलब पारसी लोग बचे। 1 लाख कहाँ होंगे पता नहीं, और अगले 50 सालों में वो लुप्त हो जाएंगे। ऐसा हमारे साथ ना हो, इस भावना से ये अपील है, गुरुकुल की परंपरा को दोहराने का एक प्रयास है कि हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि पीढ़ी उनसे ही चल रही है। आज हम देखते हैं कि और संप्रदाय इतने संगठित हैं कि वो और कहीं नहीं जाते। अब मुसलमानों का ही उदाहरण ले लीजिए, अपने धर्म पत्नियों को वो लोग बुर्खा पहनाते हैं। कभी भी मुसलमान किसी अन्य समुदाय, हिंदू परिवार, हिंदू धर्म या और किसी मंदिर में नहीं जाएगा। पर आज हम शायद जैन अपने आप को किस चीज का गौरव मानते हैं कि जहाँ जाते हैं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, और हमारी बच्चियां भी इसी क्रम में बाहर जाती जा रही हैं। उन सबको सुरक्षित करने के भाव से छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं आचिशी के आशीर्वाद से, पर यह प्रयास बहुत बड़ा होता जा रहा है। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाली बच्चियां भी 97% अंक लेके आ रही हैं, सिविल जज के एग्जाम क्वालिफाइड कर रही हैं। एक बच्ची ने MBBS में एक साथ 8 गोल्ड मेडल लिए और श्रेय दिया प्रतिभा स्थली और गुरुजी को। तो इसी क्रम में आप सब भी जुड़े, आपकी बच्चियां सुरक्षित हों, युवा पीढ़ी जुड़ी रहे, इसी भावना के साथ महर्षि के चरणों में नमोस्तु करते हुए। चलिए एक मिनट, अभी बहन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबकी आंखें खोलने वाली बात की। गुरुदेव का इस विषय पर बड़ा गंभीर चिंतन है, इस पूरे प्रकरण को लेकर गंभीर है।
अंग्रेजों की एक बड़ी कुचाल थी। लॉर्ड मैकाले ने अपने माध्यम से उसे शुरू किया। 1856 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर भारत के गुरुकुलों को प्रतिबंधित और गैर कानूनी घोषित कराया। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल थे और भारत के 100% लोग साक्षर थे। ये भारत की समृद्धि का द्योतक है। लेकिन 1856 में जो लागू किया गया उसका असर आज दिख रहा है। गुरुदेव का इसीलिए जोर है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति में सुधार करें। केवल माध्यम बदलने की शुरुआत अभी गुरुदेव ने की, पर मेरी दृष्टि में केवल माध्यम बदलने से भी काम नहीं चलेगा जब तक कि हम प्राचीन शिक्षा पद्धति को फिर से लागू न करें। तो एक बहुत अच्छा हम सबके लिए एक उदाहरण बना है प्रतिभा स्थली के रूप में। आज 4 शाखाएं हैं प्रतिभा स्थली की, 5, हाँ इंदौर समेत 5 हो गई। 5 शाखाएं हैं जिसमें हजारों बच्चियां पढ़ करके अपना भविष्य संवार रही है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं अपनी मातृभाषा के माध्यम से जो हम सीखते हैं वो अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत सहज ग्राह्य होता है। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी माध्यम होने के कारण अपने बच्चों को वहाँ भेजने में कतराते हैं। उनके विषय में मैं केवल इतना कहूँगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दंपति थे कोलकाता में, पति पत्नी दोनों सीए। वे अपनी बच्ची को प्रतिभा स्थली भेजना चाहते थे। मालूम पड़ा वहाँ हिंदी मीडियम हो गया, उनकी बच्ची इंग्लिश मीडियम की थी। पति ने मेरे सामने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, 6th क्लास की हमारी इंग्लिश मीडियम की बच्ची और 6th क्लास की वहाँ पढ़ने वाली हिंदी मीडियम की बच्ची से हम लोग मिलते हैं और उसकी इंग्लिश और अपनी बच्ची की इंग्लिश में देखते हैं किसकी इंग्लिश अच्छी है। वो लोग गए और वहाँ की 6th क्लास की हिंदी माध्यम में पढ़ने वाली बच्ची की इंग्लिश सुनकर के एकदम स्तब्ध रह गए। उनकी अंग्रेजी उनकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली बेटी से अच्छी थी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और अपनी बच्ची का एडमिशन वहाँ कराया और वो पढ़ रहे हैं। गुरुदेव भाषा का कभी विरोध नहीं करते, केवल माध्यम का निषेध करते हैं। मैं तो चाहता हूँ आप अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर रखना चाहते हैं तो जरूर अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली में भेजकर उनका भविष्य संवारे, उसमें प्राथमिकता दें, नहीं तो आने वाला कल बहुत खराब होगा। ये बहनें बहुत बड़ा त्याग आप सबके लिए कर रही है और गुरुदेव की बहुत कृपापूर्ण दृष्टि इस विषय में है, इसलिए इसे आगे बढ़ाना ही चाहिए। और हर परिवार को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को प्राथमिकता के स्तर पर प्रतिभा स्थली भेजें। हालांकि वहाँ सीट खाली नहीं रहती, वहाँ बड़ी मुश्किल से प्रवेश मिलता है, फिर भी आप भेजें। आप लोगों की मांग बढ़ती जाए, गुरुदेव की इस पर दृष्टि जाए तो आगे और भी इसकी इकाइयाँ खुल सकती है और हो सकता है भोपाल में भी उसकी इकाई खुल जाए। इसलिए प्रयास आप सबको करते रहना चाहिए। बहन का कुछ और बात रखना चाह रही है। हाँ, जो प्रतिभा स्थली है वो हमारे परम पूज्य आचार्य गुरु श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से चल रही है और इसमें सारी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं जो छात्राओं को शिक्षित करती हैं, जिन्होंने अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। यहाँ पर केवल छात्राएं ही पढ़ती हैं और छात्राओं को शिक्षा के अलावा बहुत सारी जो गतिविधियां जो हमारी बालिकाओं को आना चाहिए, जैसे पाक कला, संगीत, शास्त्रीय नृत्य, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर आदि गतिविधियां, सारी योगा, जितने भी गतिविधियां सभी से उनको वो शिक्षित कराया जाता है। और जैसे कहा गया है कि एक यदि हम पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष ही शिक्षित हो पाता है, लेकिन यदि हम एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो न केवल एक स्त्री बल्कि उसकी पूरी पीढ़ी ही शिक्षित होती है। तो इस भावना को लेकर गुरुदेव ने जो हम लोगों के लिए या हमारी छात्राओं के लिए एक आशीर्वाद उपहार स्वरूप हमें प्रतिभा स्थली दी है, तो आप सभी अपनी बच्चियों को जरूर भेजें। और रामटेक प्रतिभा स्थली जो नागपुर से 55 किलोमीटर दूर है, अभी
नई नई वहाँ पर इमारत तैयार हुई है, हम लोग वहीं से आए हैं। कृपया जो भी अपने बच्चियों को भेजना चाहते हैं वो जरूर भेजना। बहुत धन्यवाद। श्री रिपुदमन सिंह जी ISS मध्य प्रदेश, और फिर तैयार रहेंगे श्री अनूप जैन IRS मध्य प्रदेश। प्रणाम महाराज जी। मैं अभिभूत हूँ कि आपसे मतलब आपका आशीर्वाद मुझे मिला। वैसे आपके सानिध्य में आके मेरे मन में ज़्यादा क्वेश्चन अभी आ नहीं रहे हैं, इस तरह का कोई शंका नहीं आ रही है। एक छोटी सी शंका ये है कि जब भी हम देखते हैं एक जर्नल परसेप्शन रहता है, ये लगता है कि यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, यदि अच्छे व्यक्ति हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। इवन हम इंडिया वाला केस ही देखें जिसमें कि अभी डिस्कशन चल रहा था, तो हम देखें कि हम लोगों का जो मोरल और जो एथिक्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, पर हम लगातार वनरेबल रहे, लोगों ने हम पे आक्रमण करे, हमारा कल्चर नष्ट हुआ। तो एक जर्नल मन में ये क्वेश्चन आता है कि यदि आप अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, आपके साथ अच्छा ही होगा, तो जब रियलिटी में देखते हैं तो ये सही नहीं पाते हैं। तो उसके संबंध में एक शंका रहती है, तो उस संबंध में हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, लेकिन दिखता उल्टा है। और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हमारा सांस्कृतिक आदर्श बहुत उत्तम था, लेकिन हमने जितना उदारता दिखाई लोगों ने हमें उतना नुकसान पहुंचाया। देखिए, बात बिल्कुल सही है, पर मैं एक बात बताऊं, हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छा ही होगा ये कहना ठीक बात नहीं है। हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छा ही होगा, ओम अच्छा ही होगा, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। सच्चे अर्थों में जो अच्छा काम करते हैं परीक्षा उनकी ही होती है। महापुरुषों के जीवन में भी चरितार्थ हुआ। रामचंद्र जी का वनवास हुआ, उन्होंने कोई बुरा काम तो नहीं किया था। प्राथमिक दृष्टि से अगर देखें तो रामचंद्र जी का वनवास उनके साथ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार था। आज के किसी राम के साथ ऐसा हो तो उसका प्रतिवाद करेगा। रामचंद्र जी ने उसे सहज रूप से स्वीकार किया क्योंकि वो अच्छा काम करने वाले थे, और अच्छे होने का और अच्छा काम करने का यही परिचय है या प्रमाण है कि जो भी हो उसे अच्छा मानकर स्वीकार ले। ये हमारा आदर्श रहा। हमने दुख को भी स्वीकारा। हमारे यहाँ कहा गया शत्रुरपि गुणवाच्यम, शत्रु का भी गुण देखो। ये हमारा सांस्कृतिक आदर्श रहा। हमने शत्रु से भी शत्रुता नहीं रखी, तो हमारी इस अच्छाई को लोगों ने कमजोरी मानी। पर यह भी हमारे लिए बाधक नहीं बनती। बाधक तब बनी जब हमारे लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के पीछे इस अच्छाई से अपने आप को विमुख कर लिया और उनके साथ चंद स्वार्थों के पीछे जुड़ गए। लोग लालच में फंस गए और उन्हें हम पर फूट डालो और राज करो की नीतियां अपनाना शुरू कर दी। हमारा नुकसान हुआ। इसी तरह अच्छे व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती है, उपसर्ग आते हैं, उनको मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अंदर से अच्छे होते हैं वे उन चुनौतियों को भी उपलब्धियों में बदल डालते हैं। हम अपने तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र को खोलकर देखें। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन बड़ा अच्छा था, लेकिन उनके ऊपर 7 दिन तक भयानक उपसर्ग हुए। पत्थर बरसाए गए, अंगार बरसाए गए, ओले बरसाए गए, धूल बरसाई गई, लेकिन वे अडिग अकम्प निश्चल ध्यान में मग्न रहे क्योंकि वे अच्छे थे। अगर बुरे होते तो उपसर्गकारी आतताई के ऊपर आक्रमण करते, उससे जूझते। पर हमारी संस्कृति कहती है शत्रु बाहर नहीं भीतर है, अपने भीतर के शत्रु को निकालो, बाहर के शत्रु को निकाल करके क्या करोगे। उसका परिणाम हुआ कि पार्श्वनाथ अच्छे तो थे ही, सब जग में सबसे अच्छे हो गए, वे भगवान बन गए।
रामचंद्र जी वन गए, वे अच्छे थे, लेकिन रामचंद्र जी वन गए तभी राम बन पाए। अगर वन नहीं जाते तो अयोध्या के राजा होते, वन गए तो जन जन के राजा हो गए। इसलिए चाहे तुम पर कितना कष्ट हो, चाहे जैसी मुसीबत या संकट हो, अच्छाई को मत छोड़ना। अच्छा व्यक्ति सूली पर चढ़ करके भी मुस्कुराता है और बुरा व्यक्ति सिंहासन पर बैठ करके भी आहें भरता है। अच्छे और बुरे में यही अंतर है। इसलिए हमें हमेशा अपनी अच्छाई को आत्मसात करके चलना चाहिए। और एक बात और कहूंगा, कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं। बस ये चीज दिमाग में रखे और अपने जीवन पाले। श्री अनूप जैन IRS मध्य प्रदेश तैयार रहेंगे। श्री JK जैन ज्वाइंट कमिश्नर भोपाल एंड श्रीमती गीता जैन। हाँ, श्री अनूप जी जैन सपत्नी का जैन, और उसके बाद श्री JK जैन एंड श्रीमती गीता जैन ज्वाइंट कमिश्नर भोपाल, जिन्हें आज गुरुदेव के परगाहन का सौभाग्य प्राप्त किया है। परम पूज्य मुनि द्वय को नमस्तु। भगवान, लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो उसको छोड़ने के लिए एक निकोटिनिक टैबलेट आती है, उसका उपयोग करते हैं ताकि उसकी तीव्रता कम हो जाए और धीरे धीरे छोड़ सकें। मेरी भारतीय राजस्व सेवा 2010 से एक ऑफिसर था मेरा, श्री अभिषेक सिन्हा। उसने जॉब छोड़ के, राजस्व सेवा छोड़ के, और एक US से कॉन्सेप्ट लाया इंडिया में, वर्चुअल मीट का, वेज मीट का कंसेप्ट इंडिया में लाया। और वो भी एक जीव दया के क्षेत्र में काम कर रहा है, पेटा के साथ जुड़ा हुआ है। बार बार उसकी मेरे से कई बार चर्चा हुई और उनका ये प्रयास है कि जैन धर्म या जैन संस्कृति इसको अगर बढ़ावा दे तो क्या हम जीव दया में काम नहीं कर सकते। गुरुजी, मेरा संशय जैन श्रावकों को लेके नहीं है। जैन श्रावकों की क्या चर्या होना चाहिए उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा गंभीर रूप से मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, स्वाद के कारण मांसाहार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या हमारा समाज या हमारी साधु परंपरा केवल तात्कालिक रूप से मांसाहार को छुड़वाने के लिए एक विकल्प के रूप में उन श्रावकों को प्योर वेज जो मीट का कंसेप्ट आया उसके लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं? बड़ा गंभीर मुद्दा आपने उठाया। ये सवाल मेरे पास आया था जब मैं सिद्धवरकूट में था। मुझे जानकारी दी गई कि इसे अहिंसा मीट का नाम दिया गया, देने का प्रयास किया गया था, चर्चा आई थी, मुझे उसकी खबर दी गई। मैंने कहा कहीं मीट शब्द है तो अहिंसा उसके साथ लग ही नहीं सकता। प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से जिस मांस का उत्पादन किया जा रहा है वो किसी भी अर्थ में सेवन करने के योग्य तो है ही नहीं। क्यों नहीं है सो सुनिए। मांस केवल एक प्राणी का अंश नहीं है, उस मांस के पिंड में भी अनेक प्राणी हैं। तो वो जो कल्चर करके उसे डेवलप किया गया है वो जीवों का समूह है। उसे अहिंसक मानना, बहुत बड़ा अहिंसक मीट नाम देना एक बड़ा शब्द छल है। तो उसे कृत्रिम मांस कह दे तो फिर भी चलेगा, पर अहिंसक मीट तो उसे कभी कहना ही नहीं चाहिए और इसे हमें स्वीकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस अहिंसा शब्द से प्रभावित होकर जो अहिंसा के प्रति आस्थावान है वे भी उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और वो कृत्रिम हो तो भी उसमें जो मांस है उसका जो स्वाद है ना वो जीवों का स्वाद है।
सूक्ष्म जीव है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जहाँ कहीं भी इस तरह का कोई प्राणी मर भी जाता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर में स्वाभाविक मौत से मरे हुए प्राणी का मांस खा लो, एक पहले तर्क आया। तो कहा गया कि नहीं, उस प्राणी के उस मांस में भी उस प्राणी के मूल प्राणी के मर जाने के बाद उसी जाति के असंख्य निगोद जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो कल्चर कैसे हो रहा है? इसलिए हमें इसे बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसे पूरी तरह प्रोत्साहित करना चाहिए। श्री जे.के. जैन, ज्वाइंट कमिश्नर भोपाल, और उनका श्रीमती गीता जैन भी रहेंगी, और इसके बाद कुंडलपुर कमेटी अपने प्रतिनिधि के साथ तैयार रहेंगी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज आपके चरण मेरे घर पर पड़े, मेरा पूरा परिवार और हम बहुत अभिभूत हैं। मेरी धर्मपत्नी तो पहले से धर्म के कामों में रहती थी, लेकिन महाराज जी हमारे यहाँ चौका पहली बार लगाया गया। और मैं काम तो मैं अच्छे करने की कोशिश करता था, लेकिन ये जरूर है कि आचरण में धर्म से थोड़ा मैं दूर रहा। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि गृहस्थ में रहते हुए भी मोह से मुक्ति का क्या उपाय है? क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन जिए लेकिन हमारी सोच, व्यवहार और आचरण आपके जैसा हो? आपने तो ऐसा कहा, काजल की कोठरी में रहे पर दाग न लगे। ऐसी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, थोड़ी बहुत दाग तो लागे है कि लागे है। फिर भी कुछ अंशों में ऐसा आप कर सकते हैं। गृहस्थ होकर पूरी तरह निर्मोह तो नहीं हो सकते, पर हां मोहांध बनने से बचा जा सकता है। हमारे यहां कहा गया है कि गृहस्थ भी अच्छा आदर्श उपस्थित कर सकता है। जैनाचार्य समंतभद्र महाराज ने तो लिखा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुनि मोहिने मुनि अनुगारी ग्रही श्यान निर्मोहो मोहिने मुनि, कि एक मोक्ष मार्ग में स्थित गृहस्थ भले वो गृहस्थ है पर मोही मुनि से अच्छा है। ये इस बात का प्रमाण है कि गृहस्थ भी यदि अपनी गृहस्थोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करता है और अध्यात्म को आत्मसात करके जीवन जीता है तो औरों के बीच बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित कर सकता है, अपने जीवन को आदर्श बना सकता है। आपने पूछा गृहस्थ जीवन में वो अवस्था कैसे लाए? 4 सूत्र देता हूं। अपने जीवन में मोह को हावी ना होने देने के लिए सबसे पहली बात, हर पल ये सोचें कि काल सिर पर सवार है। मेरे सिर पर काल सवार है, कभी भी मेरी मौत हो सकती है। हर पल अपनी मौत को अपने सामने देखें। दूसरी बात, ये सोचें कि कदम कदम पर पाप है। तीसरी बात, नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है, नजर खोलते ही जहर चलता है, और बस चौथी बात, जो करना है अब कर लो। ये 4 बातें याद रखोगे, किसी के ऊपर मोह हावी नहीं होगा, वो अनासक्ति का जीवन जिएगा, निष्प्रहता का जीवन जिएगा और अपने जीवन में संयम और संतोष को उद्घाटित करेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुंडलपुर सी क्षेत्र कमेटी को, जो संतोष जी सिंघई के नेतृत्व में आया है, वो अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री धनेन्द्र कुमारी जैन, IAS, उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। 21 फरवरी से 28 फरवरी 2001 का जो महामस्तकाभिषेक और महामहोत्सव का कार्यक्रम गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज जी के पूर्व तैयारियों के साथ में जो हुआ था, और जब से
ये कार्यक्रम इतना अनूठा कुंडलपुर का हुआ कि भूतोरा भविष्यति। तो हे गुरुदेव, आपको 20 साल बुंदेलखंड में, कोई 17 साल बोल रहा, मगर हमें 20 साल तक का ख्याल है कि 20 साल से आप बुंदेलखंड में प्रवेश किया है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे 84 मंडलीय विधान हुआ है और बड़े बाबा के दरबार में 108 मंडलीय विधान होने की हम लोग याचना और फरियाद लेके आए हैं गुरुदेव। और चूंकि हम लोग चाहते हैं कि यह सब पर विविध है कि कुंडलपुर का मंदिर में इतने समय तक कानूनी अड़चनें आती रही और एक अड़चन अभी भी बनी हुई है। जब भी, चूंकि यह गुरुदेव का और आपका गुरुदेव का आशीर्वाद है कि जो अभी केस चल रहा है वो लीप लाइन में पड़ा है। हमारे सीनियर एडवोकेट वकील साहब बोल रहे हैं कि ये बड़े गुरुदेव का ही आशीर्वाद है गोपाल जी, कि गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि लीप बाउंड में केस पड़ा हुआ है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी मंदिर बनवाने की पूरी ताकत लगाइए। और आज कम से कम 850 से 900 और 1000 कारीगर तक कुंडलपुर में बने रहते हैं। इसके अलावा भी 2-3 स्थानों पर जैसे मकराना है, ब्याना है और बंसी पहाड़पुर पर निरंतर ठेकेदारों के द्वारा काम चल रहा है और क्षेत्र पर आकर वो फिटिंग करते हैं गुरुदेव। तो हमारा ये निवेदन था गुरुदेव कि चूंकि अभी तक तो हम लोग बिल्कुल सही थे, मगर राशि के हिसाब से हम लोग दिगंबर हैं। तो और चूंकि हम चाहते हैं कि बड़े बाबा के मंदिर से बहुत से भक्त लोग जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े और वो जुड़े, क्योंकि ये एक मिसाल है अपने आप में। 1500 से 2000 साल तक का इस मंदिर की उम्र और लाइफ रहेगी। आज जो आप लोग इस मंदिर में लगाएंगे वो कई जन्मों तक इसका आपका पुण्य लाभ मिलेगा। और जिन सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से अपील है कि जो जो महानुभाव ने बड़े बाबा के मंदिर में अपना द्रव्य देने का भाव बनाया है वह निरंतर देवें, और जिनने नहीं बनाया जल्दी से जल्दी दे दें, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी ताकत का काम किया है कि 21 नवंबर 2021 मतलब गुरुदेव इससे पहले और बाद में, मतलब ये तारीख बिल्कुल स्थान निश्चित है। और चूंकि गुरुदेव बोल रहे थे कि 20 में करें, मगर चूंकि काम इतना बड़ा है कि 21 के पहले नहीं हो सकता था। तो हम चाहते हैं गुरुदेव कि इसमें आप हमें आशीर्वाद और नमस्कार। देखिए, बड़े बाबा की बात आपने कही है तो बड़े बाबा के लिए फरियाद करने की जरूरत नहीं है। बड़े बाबा का आशीर्वाद तो सब पर है ही। पूरे देश की जनता की आस्था बड़े बाबा के साथ जुड़ी हुई है, खासकर बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तो वो परम आराध्य के रूप में है। और गुरुदेव की दीर्घ दृष्टि सोच की अभिव्यक्ति है बड़े बाबा का मंदिर। क्या सोच थी गुरुदेव की, जिसके परिणाम स्वरूप आज बड़े बाबा भव्य जिनालय में विराजमान है और एक ऐसा मंदिर बनने जा रहा है जो संसार का श्रेष्ठतम मंदिर बनेगा। इतने विशाल परिसर में इतने उत्तुंग शिखरों और मंडपों से युक्त मंदिर, जिसकी कल्पना करके भी मन रोमांचित हो उठता है, वो अद्भुत है। और गुरुदेव ने वह बहुत बड़ी देन पूरी की पूरी जैन संस्कृति के लिए दी है, जो हजारों वर्षों तक भुलाई नहीं जा सकती। और ऐसा करके गुरुदेव ने बड़े बाबा के बिंब को भी हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित किया और उनके माध्यम से हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हो गई, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आपने निवेदन किया है वहां पर विधान का, भावना भाई ये निमित्त मिलेगा तो हो जाएगा। वहां का विधान ना आप कराओगे ना हम कराएंगे, वहां का विधान तो अपने आप हो जाएगा। अगर होना होगा तो भावना है, आप लोग भा रहे हैं, लेकिन अभी क्या बताएं, भोपाल वालों का पुण्य कुछ ज्यादा दिख रहा है। अभी तो गाड़ी यही अटकी हुई है, अब यहाँ से जब गाड़ी बढ़ेगी तभी मैं कुछ आगे बता सकूंगा। लेकिन मुझे मालूम है और पूरा भरोसा है, बड़े बाबा के चरणों में जो भी होगा वो बहुत बड़ा होगा और अभूतपूर्व होगा। आपने एक बात अभी कही कि बड़े बाबा के मंदिर के निर्माण कार्य में बहुत तेजी, और ये बात बिल्कुल सत्य है। 800 कारीगर साइट पर, और बयाना, मकराना, पिंडवाड़ा भी होगा। पिंडवाड़ा नहीं है, बंसी पहाड़पुर जैसे क्षेत्रों पर काम बहुत तेज गति से लगा है।
तो इतना बड़ा काम, ये एक इतिहास की रचना है। जिन लोगों ने भी वहां अपनी ओर से दान राशि बोली है, उन्हें तत्परतापूर्वक अपनी घोषित या संकल्पित राशि को पहुंचाना चाहिए। हमने ये देखा हमारे समाज में लोग बोलते समय तो बहुत उत्साह रखते हैं, देते समय उनको बहुत मसकना पड़ता है। थोड़ा मस्का न लगवाओ, आप उदारता से दीजिए ताकि तय समय में काम हो जाए। यही हाल यहाँ के हबीबगंज का भी है, सब जगह का है। तो दीजिए, और जो नहीं जुड़े हैं वे जरूर जुड़िए। आपने भावना व्यक्त की है, गुरुदेव का जैसा सही आशीर्वाद संकेत मिलेगा वैसा कार्य होगा। मेरी भी भावना है कि बड़े बाबा की वंदना मैं करूं, क्योंकि बड़े बाबा के नए मिराजिनालय में विराजमान करने के बाद दर्शन नहीं हुए। 2003 में गुरु चरणों में वंदना करने का सौभाग्य मिला था। 2000 के गजरत महोत्सव, कुंडलपुर महोत्सव के बाद 2003, तो इस हिसाब से कुंडलपुर के लिए तो 17 साल हो गए। ये एरिया 20 साल का है, सागर से उधर 17 साल है। उधर 2003 में एक बार हमारा फिर आना हुआ था। भावना भाइये, जो होगा अच्छा होगा। श्री धर्मेंद्र कुमारी जैन आईएएस उप सचिव सम्मानित मध्य प्रदेश। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री नरेंद्र जी टोंगिया, अध्यक्ष साकेत नगर भोपाल। महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, और हमारे यहाँ भाव हिंसा में भी उतना ही पाप है जितना कि वास्तविक हिंसा में है। हम मन में अगर हमारे हिंसा का विचार भी आता है तो हम पाप का बंध कर लेते हैं। हमारे घरों में भी हम जैसे सब्जियां बनाते हैं, उसके छोटे छोटे पीस करना पड़ता है, उसको काटना नहीं बोलते। काटने बोलने से भी एक हिंसा का बंध होता है, सब्जी बनाना बोलते हैं। यशोधर चरित्र में भी मैंने पढ़ा था कि जब एक प्रसंग आया था कि उनकी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए मुर्गे की बलि देने वाली बात आई थी, तो उनने मना किया था। तब किसी ने सलाह दी थी कि आप मुर्गे की बलि बना के वो दे दें तो आपके लिए वो नहीं लगेगा, तो आटे का मुर्गा बना के। तो उनने आटे के मुर्गा के बलि देने के बाद जब जो उनका जीव भव भव में भटका, नरकगामी भी हुआ, तो इसमें भावना भावने से भी इतना बंद होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि आज हमारी जैन समाज के शादी समारोह में हम देखते हैं कि कुछ व्यंजन ऐसे बनाए जाते हैं जिनके नाम मात्र से ही मांसाहार का बोध हो जाता है। उदाहरण स्वरूप हरा भरा कबाब, वेज बिरयानी, पनीर भुर्जी, इस टाइप के नाम से जो व्यंजन बनते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है इस टाइप के व्यंजन बनाना, और इनके लिए हम कहाँ तक दोषी हैं महाराज जी? देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपने ध्यान केंद्रित किया। अगर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है तो हमें बिल्कुल खाने की बात तो दूर, उसे छूना भी नहीं चाहिए, और ऐसा आइटम बनाना ही नहीं चाहिए। हमारे जो भारतीय परंपरागत व्यंजन है उन्हें बनाए, और वही हमारे सेहत के अनुकूल होगा। और यदि कदाचित इस तरह की सामग्री को बनाते हैं तो उसका नाम तो हमारा अपना हो। हम उस तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? कबाब शब्द सुनते ही हृदय कांपता है, ऐसा कहना। और टिक्का और ये सब चीजें हैं, ये चीजें बिल्कुल गलत है। इस परंपरा को हतोत्साहित करना चाहिए। मैं तो आप सबको सुझाव दूंगा, कहीं ऐसा होता है तो आप वहां प्रतिरोध कीजिए, उन्हें कहिए कि ऐसा करेंगे तो हम आपके हाथ से कुछ भी नहीं खाएंगे, बिना खाए लौट आइए, आपके घर में भोजन की कमी नहीं है। बात केवल ये है कि आजकल सारा सिस्टम कैटरिंग वालों के साथ है। वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह के आइटम्स को ज्यादा बनाते हैं, उस तरह के काउंटर्स लग जाते हैं, और आप लोग प्रबुद्ध होने के बाद भी बिना सोच विचार के ऐसा कदम उठा लेते हैं जो ठीक नहीं। बंधुओं, आगामी 7, 8 और 9 फरवरी को साकेत नगर में पूज्य के द्वारा भावना योग का एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन संपन्न होने जा रहा है। उसके लिए जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं साकेत नगर के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी टोंगिया को। पूरे साथियों के साथ उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी जैन, 501 भोपाल। नमस्ते मुनीसी, नमस्ते धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सबको मेरा सादा जय जने। आप सब लोगों ने इतना ऐतिहासिक सिद्ध चक्र विधान तो आपने देखा और किया, और हम सब जब से ही मुनीश्री से निवेदन कर रहे थे, मुनीश्री हमने भावना योग शिविर करने का मौका दीजिए, लेकिन मुनीश्री तैयार ही नहीं हो रहे थे। मुनीश्री कह रहे थे क्या कर पाओगे, क्या ऐसा हो सकता है तो इतना बड़ा शिविर कर लोगे? हमने कहा मुनीश्री विश्वास कीजिए, हम करेंगे।
हमें मौका दीजिए भोपाल, नए भोपाल को। और आज मुनि सिंह ने शाम को ही हमें परमिशन दी और 7, 8, 9 फरवरी को साकेत नगर मंदिर के पास में जो सुभाष ग्राउंड है, वहां हम ये बृहद रूप से, बड़े रूप में इस शिविर को करने जा रहे हैं। साथियों, इतना अच्छा वहां मंडल लगा था, हमने भी सोचा क्यों ना इतना अच्छा मंडल लगाया जाए, और वैसा ही मंडल, उससे अच्छा मंडल, जर्मन साइड का हम मंडल वहां लगाने जा रहे हैं। मात्र 3 दिन में वो हमारा मंडल लग जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आज हमारी मोबाइल पे चर्चा हो चुकी है, उन्होंने लगभग अनुमति दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहेंगे, तमाम मंत्रीगण वहां पे साथ में रहेंगे, और सबसे बड़ी बात हो कि आप सबको उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। लगभग 2000 लोग की बैठने की व्यवस्था वहां है, और सवेरे टाइमिंग भी महाराज जी बताए देंगे। और जो भावना योग का कार्यक्रम है, इसको ऐतिहासिक करके बताएंगे मित्रों। माननीय उसके लिए हम लोगों ने लेडीज के लिए एक अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स को बुलाया है, पुरुषों के लिए टी शर्ट को भी हमने आज ऑर्डर कर दिया है, लगभग वहां से दुनिया से चल चुकी है, कल तक हमें वहां मिल जाएगी। अच्छा किट भी देंगे, और बस यही है कि आप लोग अधिक से अधिक लोग इसका रजिस्ट्रेशन कराएं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। नमस्ते मुनि सिंह, नमस्ते। नरेंद्र की बातें आप सबने सुनी, ये इसकी बातों से ही समझ में आ जाता है कितना एनर्जेटिक है, और कार्यक्रम को किस अंदाज में ये लोग संपन्न कराएंगे। बहुत दिनों से भावना थी, सतत भावना योग के संदर्भ में यदि कोई आग्रह कर रहा था तो ये नरेंद्र ही कर रहा था, और ये संयोग कि ये सौभाग्य उनको मिल गया। पूरी टीम, पूरे साकेत नगर की और उनके साथ पूरी टीम जुड़ी भी है, काम कर रही है। बंधुओं, भावना योग किसी से अनजाना नहीं है। भावना योग वह अभिनव प्रयोग है जो हर व्यक्ति के तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का कारगर निमित्त है। अभी यहाँ 3 दिन भावना योग के प्रशिक्षकों के लिए हमने प्रशिक्षण दिया। बहुत सारे लोग, जिसमें करीब 18 चिकित्सक भी थे, उस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये बृहद आयोजन भावना योग का जो आगामी 7, 8 और 9 फरवरी को आपके यहाँ होने जा रहा है, आप सब पूर्ण उत्साह के साथ उसे संपादित कीजिए। और किसी शहर में बृहद स्तर का यह पहला शिविर है। हमने 10 लक्षण में 3-3 हजार लोगों के साथ भावना योग कराया, विधानों में कराया, लेकिन एक्सक्लूसिव भावना योग शिविर के रूप में यह पहला शिविर होगा जिसमें इतने सारे लोगों को यहाँ स्थान मिलेगा। आप सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। केवल प्रातः काल का समय रहेगा, 6:30 बजे से 9 बजे तक। 2.5 घंटे के इस कार्यक्रम में आपको योग भी मिलेगा, भावना योग भी मिलेगा, प्रवचन का भी लाभ मिलेगा, भरपूर लाभ आपको मिलेगा, और आप तरोताज होकर जाएंगे। पर मेरा आप सबसे सुझाव है, इस भावना योग में आप मत आए, केवल आप मत आए। इसे जैनों तक सीमित न रखें, इसे जन जन तक जोड़ें, ताकि हर कोई लाभान्वित हो। जो भी भोपाल शहर में रहने वाले आपके संपर्क के लोग हैं, आपके परिचित हैं, उनको बताएं कि ये भावना योग है, एक दिन चल करके देखिए। उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी लोगों ने सुनिश्चित नहीं की है, उसकी प्रक्रिया आपको कल प्रातः काल के प्रवचन में और शाम को बता दी जाएगी। मैं चाहता हूं भावना योग का पंजीयन भी विधिवत कराएं, ताकि आप व्यवस्था से सबको अरेंजमेंट दे सके। आपने 2000 लोगों की व्यवस्था की है, मुझे पता है भोपाल में क्या होगा, कम हो जाएगा, और वो कम हो जाएगा, कम हो जाना चाहिए। ये प्रयास आपका होना चाहिए, ये प्रयास होगा तो काम होगा। आपने पूछा भोपाल से बाहर वालों का क्या है, न्योता देने से पहले सोच लो भैया, बहुत लाइन लगती है, कर लो वे। भोपाल से बाहर वालों का दिल बहुत बड़ा है, बोले महाराज हम व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए, तो अभी वो भी है, भोपाल से बाहर के लोगों को भी इन्होंने कह दिया है कि हम करेंगे। भाई कितने लोगों को करेंगे वो हम कल बताएंगे। अभी जो पहले अपना पंजीयन कराना चाहे वो करा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप सब यहाँ वंचित न रहें। हर कोई इस भावना योग से जुड़े, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, और उसका लाभ उठाएं। तारीख आप सबको पता है, 7, 8, 9 सवा
कल वाला सवाल आपका लंबित है। हाँ, श्री सुनील जैन 501, उसके बाद चाह नहीं, पहले अपना हाँ नाम बोलो। अंजलि, डॉक्टर अंजलि जैन, एक प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। हाँ। जैन धर्म को शंका समाधान के माध्यम से जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने वाले भावना योग प्रवर्तक मुनि महाराज के चरणों में 501 परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं विगत 35 वर्षों से अर्थशास्त्र पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, परंतु जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा अपने विषय से मोहभंग होता जा रहा है। कारण, मैं जिन नीतियों को, सिद्धांतों को पढ़ाती हूँ जो हमें वेस्टर्न कल्चर से मिल रहे हैं, हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं, जबकि हम कौटिल्य हमारे अर्थशास्त्र के जनक के रूप में, मैं पीछे से बच्चों को कह देती हूँ कि आप कौटिल्य मानो, परीक्षा में मत लिखना, तुम्हारा नंबर कट जाएगा। तो इस तरह से भी मैं अपने बच्चों को संदेश देती रहती हूँ। तो ये जो वर्तमान में जितनी हमारी ये सिद्धांत है, इनकी उपादेयता वर्तमान में समाप्त होती जा रही है और बहुत सीमित हो रही है। उसके कारण जितने इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं उनका सामना हमको करना पड़ रहा है। तो ऐसे में मैं अपनी शंका का समाधान चाहती हूँ कि हम किस प्रकार अपने जैन धर्म के सिद्धांतों को, जो हमारा अपरिग्रह का सिद्धांत है और हमारे इकोनॉमिक आइडियाज, महावीर अर्थशास्त्र पूरा हमारे पास है, इन सबको हम किस प्रकार प्रचारित करें। और वो आपके माध्यम से ही हो सकता है कि हम इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ जैनिज्म एंड देयर रिलेवेंस इन प्रेजेंट एरा, इस विषय पे आगे मैं अध्ययन भी करना चाहती हूँ। इकोनॉमिक आइडिया ऑफ जैनिज्म आपको बताता हूँ। ये कमंडल देख रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी का सबसे अच्छा आइडिया है। ये इसके आय का स्रोत है और ये इसके व्यय का स्रोत है। ये इकोनॉमिक आइडिया, समझ गए? इसमें सारा अर्थशास्त्र है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कमंडल में भूमंडल का अर्थशास्त्र है और इसे हमें आत्मसात करना चाहिए। आज के समय में विडंबना यही है कि उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ने हमारे आय और व्यय के संतुलन को बिगाड़ दिया। हम भारत के अतीत के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो भारत में कभी मंदी नहीं छाई। वैश्विक दौर में भी भारत में मंदी नहीं छाई, अभी भी वर्तमान में भी, अभी कुछ सालों को छोड़ दे। क्यों? कि भारत के लोगों ने हमेशा आय और व्यय के मध्य संतुलन रखा और हमारे भारत में इस आय और व्यय के मध्य संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गृहिणियों ने, जो अपने पास स्त्री धन के नाम से रखती थी, भले वो पति की जेब की निकाली हुई चीजें हो, लेकिन वो पूरी घर की अर्थव्यवस्था को संभालने का आधार थी। ये इनकम टैक्स वालों को बात पचेगी नहीं, पर वो एक समानांतर इकोनॉमी थी। उससे कभी भारत में फंड फ्लो खत्म नहीं हुआ। अब मोदी जी ने नोटबंदी करा के सबको खाली करा लिया। अब वो इकोनॉमी आएगी, बिगड़ेगी, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, इसे रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ खर्च के द्वार खुलते जा रहे हैं उपभोक्तावादी सोच के बढ़ जाने के कारण। इसलिए आज फिर से अपने और अपने परिवार को आर्थिक संकटों से बचाना चाहते हैं और देश को आर्थिक रूप से समृद्ध करना चाहते हैं। फिजूल खर्ची से बचो, आय और व्यय के मध्य सही संतुलन बना करके चलो, जिसकी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन आजकल तो सब कहते हैं कर्जा लेके घी पियो, ये जो चीजें हैं, और हर चीज के लिए लोन। पेशेंट को डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर लोन पे चला करो, थोड़ी देर लोन पे चला करो। उसने कहा सर मेरा तो पूरा परिवार ही लोन पे चल रहा है, और अब तो हमने सुना बच्चा पैदा करने का भी लोन मिलने लगा है। आप पढ़िए कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। जैनाचार्यों ने भी अर्थशास्त्र के बारे में काफी प्रकाश डाला। नीति वाक्यामृतम आचार्य सोमदेव सूरी का एक ग्रंथ, उसमें वो अर्थ की नीतियां दी है, वो अद्भुत है। उनमें से आज 3 बातें आपको बता देता हूं जो सबके काम की है, खासकर उन लोगों को जो फेल होते हैं। अब और लोगों को चांस नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत ज्वलंत है और कल का लंबित सवाल है, इसलिए इसको ले लेता हूं। बड़ी उपयोगी चीज है।
जब मैंने उसका अध्ययन किया, उसमें निचोड़ के रूप में 3 बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, आप खुद आत्मसात करना और अपनी संतान को बताना। उसमें लिखा कि कभी ओवर एस्टिमेट बिजनेस मत करो। 100 रुपये की पूंजी है, 90 का धंधा करो, 1 रुपया 10 पैसे का धंधा करके रात की नींद मत खो। कम कमा के ज्यादा सुखी रहोगे, ज्यादा कमाने के चक्कर में अपना सुख चैन खो दोगे। मैंने अनेक लोगों को देखा जो आज ओवर एस्टिमेट धंधे के कारण सड़क पर आ गए हैं। अरबपति लोग भी 500-500 करोड़ के धनी भी हजारों करोड़ कमाने की लालसा में बैंकों से बड़े बड़े ब्याज पर रुपए ले लिए। अरे टेक्निकल फॉल्ट आया, अटक गए। सीख दो। कॉफी कैपिटल वालों ने आत्महत्या कई कर रहे हैं, तो आत्महत्या करे या ना करे, पर उनके पीछे कईयों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। और देखो, ओवर एस्टिमेट काम कभी मत करे, सीख दीजिए। आजकल ये जितने होते हैं ना कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते, सब जवाब दिखाते हैं, ये ऐसा कर लो ऐसा कर लो, और सब कर लेते हैं। एक टेक्निकल फॉल्ट आता है, चारों खाने चित। दूसरा, लगातार नुकसान होने लगे तो ट्रांजैक्शन बंद कर दो। समझो अभी अशुभ समय है, अभी दिनमान ठीक नहीं, हाथ पांव बांध के रख लो। धंधा करके पिट जाओगे, बैठ के खाओगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तीसरी बात, कर्जदार को कर्ज मत दो। जो पहले कर्ज में लगे हैं, बड़ा इंटरेस्ट देता है, लोग आता है देते हैं। अभी सब रियल एस्टेट वालों को पैसा दे के कंगाल हो गए। बोलो, अब वो बड़ा ब्याज दे रहा है, अरे अच्छा दे रहा है, दो जाओ। डूबते जहाज में जो सवार होगा वो डूब करके ही रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। इसलिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये जो 3 बातें मैंने कही है, इसको आत्मसात कीजिए। और चौथी जोड़ दूं, क्योंकि मैं 4 ही कहता हूं, कभी ओवर कॉन्फिडेंस होकर के काम मत करे तो जीवन धन्य होगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम तत्व श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शक का समाधान। महामहिम तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की हीरक जयंती के अवसर